फरवरी 2025 में एक शो ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। सोशल मीडिया पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी। इस बवाल में बड़े बड़े नाम फंसे और हर जगह चर्चा का माहौल था। लेकिन 6 महीने तक चुप रहने के बाद यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सवाल ये है, जब उन्होंने शो में कोई विवादित बात नहीं कही तो फिर सबसे पहले पुलिस उन्हीं के घर क्यों पहुंची? ये कहानी शुरू होती है एक एपिसोड से, जिसमें रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा माखीजा और आशीष चंचलानी नजर आए। शो का माहौल हल्का फुल्का था, लेकिन कुछ पलों में ही सब बदल गया। शो के दौरान रणवीर ने एक ऐसा कमेंट कर दिया जो बेहद आपत्तिजनक माना गया। ये कमेंट उनके माता पिता को लेकर था। इसके बाद अपूर्वा माखीजा ने भी कुछ भद्दी बातें कह डाली। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने क्लिप्स काटकर शेयर की, मीम्स बनाए और हर प्लेटफॉर्म पर इस विवाद को ट्रेंड करा दिया। उस वक्त किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल वैसा ही। इस पूरे घटनाक्रम में आशीष चंचलानी का रोल काफी अलग था। उन्होंने कोई विवादित कमेंट नहीं किया, बस कुछ जगह हंस दिए, लेकिन सोशल मीडिया की कट पीस क्लिप्स में वो भी शामिल हो गए। और जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो समय रैना वैंकूवर में थे, रणवीर और अपूर्वा भी कहीं छुपे हुए थे, लेकिन आशीष वो बांद्रा में अपने घर पर मौजूद थे। पुलिस को उनका पता था और नतीजा ये हुआ कि सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक दी गई। सोचिए, आपने बस हंसी में रिएक्शन दिया और अचानक आप एक बड़े विवाद का हिस्सा बन गए। आशीष ने अपने इंटरव्यू में बताया, जब पुलिस आती है तो वो आपके लिए कोई सोशल मीडिया क्लिप नहीं होती, वो हकीकत होती है और डराने वाली होती है। उनके शो में कहे गए हर शब्द को ट्रांसक्रिप्ट किया गया और एक एक डायलॉग पर सवाल जवाब हुए। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जब आपकी कही हर बात लिखित में आकर आपके सामने रखी जाती है, तब समझ आता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कितना सावधान रहना पड़ता है। आशीष ने यह भी बताया कि जिस हंसी पर उन्हें सवालों का सामना करना पड़ा, वो असल में रणवीर की एक मजाकिया हरकत पर थी, न कि उस विवादित कमेंट पर। ये मामला सिर्फ आशीष तक सीमित नहीं रहा, उनके परिवार ने भी इसका असर महसूस किया। उनके माता पिता पहली बार ऐसी स्थिति देख रहे थे। डर, चिंता और तनाव घर के माहौल में साफ झलक रहा था। आशीष की मां ने इस मुश्किल वक्त में उन्हें एक अहम सलाह दी, इससे सीख लो। पब्लिक में जो भी करो, सोच समझ कर करो, चाहे वो हंसी ही क्यों ना हो। शायद यही वजह है कि आशीष अब और सतर्क हो गए हैं और जानते हैं कि उनकी ऑडियंस उन्हें लाखों में देख रही है। असल विवाद की जड़ थी रणवीर इलाहाबादिया का अपने माता पिता पर किया गया अशोभनीय कमेंट। अपूर्वा माखीजा के भद्दे बयान ने आग में घी डालने का काम किया। आशीष ने कहा, मैं रणवीर को 7 साल से जानता हूँ, वो मौज मस्ती में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इस बार मामला हाथ से निकल गया। यानी एक हल्की फुल्की बातचीत ने एक बड़े कानूनी मसले का रूप ले लिया। 6 महीने बाद अपनी बात रखते हुए आशीष ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कही गई हर बात, हर रिएक्शन का असर पड़ता है। आप भले ही मजाक में कुछ करें, लेकिन उसका संदर्भ बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर की मुश्किल का किस्सा नहीं है, बल्कि हर क्रिएटर के लिए चेतावनी है। आज के दौर में कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, जिम्मेदारी भी है। अब सवाल ये है, क्या आने वाले समय में कंटेंट क्रिएटर्स अपने शब्दों और हाव भाव पर पहले से ज्यादा कंट्रोल रख पाएंगे?